रखली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नाइब सुल्तान मुग़ल। स्टूडेंट, जैसे हमने पढ़ा था कैथोड रेज़ के बारे में, उसके बाद हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी। इंशाल्लाह आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन देखें। जैसे हमने एक्सपेरिमेंट देखा, चैडविक एक्सपेरिमेंट, और इसको हमने डिस्कवर किया। आज हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। स्टूडेंट, जैसे हमने कैथोड रेज को पढ़ा कि कैथोड रेज ऐसी रेज होती हैं जो कि आयोनाइजेशन काज करती हैं गैसेस की, क्योंकि कैथोड के ऊपर चार्ज होता है, कैथोड रेज के ऊपर चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सिमिलरली स्टूडेंट, यहाँ पे हेडिंग देखें प्रॉपर्टीज की। फर्स्ट हेडिंग तो है कैन नॉट आयोनाइज गैसेज, कि ये गैसेज को आयोनाइज नहीं कर सकती। क्यों नहीं आयोनाइज कर सकती? क्योंकि न्यूट्रॉन है, ये आयोनाइज नहीं कर सकते। न्यूट्रॉन के ऊपर हमने चैडविक एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि जब भी हम कोई चार्ज डिटेक्टर रखते हैं तो वहाँ पे नीडल में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होती। डिफ्लेक्शन शो ना होने का मतलब स्टूडेंट्स ये था कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सिमिलरली वी कैन से दैट बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल का मतलब होता है ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज हो ना नेगेटिव चार्ज हो। सो वी कैन से दैट न्यूट्रॉन्स कैन नॉट आयोनाइज गैसेज बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। सेकंड प्रॉपर्टी देखें, फ्री न्यूट्रॉन डिके। स्टूडेंट, आपने न्यूट्रॉन को पढ़ा है। फ्री का मतलब होता है आज़ाद हालत में। डिके का क्या मतलब होता है? डिके का मतलब होता है डिकम्पोजिशन होना। डीकम्पोजिशन बेसिकली होती क्या है कि एक्चुअल चीज़ जो है वो एक्चुअल ना रहे, वो टूट फूट का शिकार हो जाए, वो अपने सब कॉन्स्टिट्यूएंट में चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ फ्री न्यूट्रॉन डिके गिव्स प्रोटॉन विद एमिशन ऑफ अ न्यूट्रिनो एंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो न्यूट्रॉन है इसका डिके जब भी होता है, इसकी तोड़ फोड़ होती है, इसकी डीकम्पोजिशन होती है, तो ये फिर न्यूट्रॉन नहीं रहता बल्कि ये कन्वर्ट हो जाता है। एक पार्टिकल प्रोटॉन प्रोड्यूस होता है, एक न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होता है, और साथ ही एमिशन होती है इलेक्ट्रॉन की। अगर इस सारी बात को मैं इक्वेशन की शक्ल में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे देखें, तो ये मैंने न्यूट्रॉन लिखा, मैंने कहा इसका फ्री न्यूट्रॉन डिके होता है। ये जो P आपको नजर आ रहा है यहाँ पे आपको +1, यानी कि ये प्रोटॉन है और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने +1 लिख दिया। आगे देखें तो ये E जो आपको नजर आ रहा है इलेक्ट्रॉन है, ये -1 इंडिकेट कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन है और उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, और ये आपके पास न्यूट्रिनो पार्टिकल है। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल है। अगर मैं सारी बात को सम अप करूं तो मैं कहता हूं जो फ्री न्यूट्रॉन डिके होता है, और ये फ्री न्यूट्रॉन क्या होता है, अगर आप न्यूक्लियस को देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वहां पे इकट्ठे रिजाइड कर रहे होते हैं। जब भी न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में ना हो बल्कि न्यूक्लियस से बाहर निकालें तो हम उसको कहते हैं फ्री न्यूट्रॉन। तो ये जब भी डिके होता है ये प्रोड्यूस करता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। जैसे ही हम न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से निकालते हैं, एटम के न्यूक्लियस से निकाल के बाहर रख देते हैं और 5 मिनट का वक्फा देते हैं, तो 5 मिनट के बाद ये फौरन डीके शो करता है, और ये जो डीके होता है ये सेल्फ डीके होता है। यानी ऐसी कह लें न्यूट्रॉन को हम जब भी न्यूक्लियस से निकाल के बाहर रखते हैं और ऑलमोस्ट 5 मिनट का टाइम होता है, तो ये 5 मिनट के बाद फौरन से कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और न्यूट्रिनो पार्टिकल में। थर्ड को देखें तो हाई पेनिट्रेटिंग पावर, यानी कि जो न्यूट्रॉन है इनके अंदर इतनी कुव्वत है, इनके अंदर इतनी ताकत है कि ये पेनिट्रेट कर जाएं। पेनिट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर चले जाना और फिर उससे बाहर निकल जाना। तो ये इंतहाई पेनिट्रेटिंग पावर के हमल हैं। ये इनकी पेनिट्रेटिंग जो पावर है ये बहुत ज़्यादा है, कैथोड रेज की निस्बत भी बहुत ज़्यादा है। और ये किन किन चीज़ों में से पेनिट्रेट कर सकते हैं? ये जो आपका पेपर होता है, यानी जिसे कागज़ कहते हो, सेलुलोज कहते हो, और पैराफिन कहते हो, वाटर। स्टूडेंट, वर्ड यूज होता है पैराफिन। पैराफिन ऐसी ब्रांच है हाइड्रोकार्बन्स की जिन्हें अल्केन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल होते हैं, यानी कि ये उनमें से, पेपर में से, सेलुलोज में से, वाटर में से पेनिट्रेट कर सकते हैं, और उनमें से आप कह सकते हैं कि ये हाई स्पीड जो प्रोटॉन है उसको भी एमिट करवा सकते हैं। यानी इनकी इतनी ज़्यादा पावर है, इनकी इतनी ज़्यादा एनर्जी है, इनकी इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है कि ये पेनिट्रेट कर जाते हैं, ये पेपर, सेलुलोज, वाटर के अंदर तक चले जाते हैं और वहाँ से प्रोटॉन को इजेक्ट करवा सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टीज को देखें
तो हम कह सकते हैं फास्ट एंड स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम इनको दो कैटेगरीज में, दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं और किसी बेस पे डिवाइड करते हैं, वो हम इनकी मूवमेंट यानी ट्रैवलिंग की बेस पे कि ये कितनी स्पीड से ट्रैवल करते हैं। अगर तो ये स्लो ट्रैवल कर रहे हो तो हम कहते हैं ये स्लो यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। अगर इनकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा स्पीड से हो स्टूडेंट, तो इनको हम कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग वाले हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी से मूव कर रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। यानी या तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की दो टाइप्स हैं, एक स्लो मूविंग है, एक फास्ट मूविंग है, या ये कह सकते हैं कि फास्ट और स्लो मूविंग जो इलेक्ट्रॉन है ये कैटेगरीज हैं इलेक्ट्रॉन की, और किस बेस पे हैं, ये इनकी ट्रैवलिंग की स्पीड की बेस पे हैं। अगर इनको मैं सब हेडिंग के अंदर कंसीडर करूं तो मैं कहता हूं मैं पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करता हूं। फास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऐसे न्यूट्रॉन ट्रैवलिंग विद 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो m है ये मेगा को शो कर रहा है, e जो है इलेक्ट्रॉन को और v जो है वोल्ट को, यानी न्यूट्रॉन ट्रैवलिंग विद 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर कॉल्ड फास्ट इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो इतनी स्पीड के साथ मूव करते हैं उनको हम फास्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये जो फास्ट न्यूट्रॉन है इनकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? कैन इजेक्ट अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये ऐसा पार्टिकल है जिसका एटॉमिक नंबर तो 2 होता है और मास नंबर 4 होता है, जिसे आप हीलियम पार्टिकल भी कह सकते हैं, फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एंड बोरोन इज अ प्रोड्यूस। यानी कि फास्ट की मैंने डेफिनेशन आपको बताई, उसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी बता रहा हूं कि ये क्या करते हैं? इजेक्ट अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इजेक्ट कर देते हैं। इजेक्ट का मतलब होता है निकाल देना। कहां से निकालते हैं? नाइट्रोजन से। और होता क्या है? बोरोन इज प्रोड्यूस। ये तीन जो बातें की, अगर इनको मैं इक्वेशन की शक्ल में लिखना चाहूं तो मैं कहता हूं ये मेरे पास नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14 है। न्यूट्रॉन जो है इसको मैं टारगेट करवाता हूं इस नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पे। होता क्या है, जैसे मैंने अभी यहां पे कहा कि बोरोन इज अ प्रोड्यूस, तो ये आपके पास बोरोन है, एक एलिमेंट है, ये प्रोड्यूस होता है। इसका एटॉमिक नंबर देखें तो 5 है, मास नंबर देखें तो 11 है, और साथ ही आपके पास अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होता है। तीन बातें हमने यहां पे की। फास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ जो मूव करते हैं। दूसरा हमने कहा कि फास्ट जो है अल्फा पार्टिकल इजेक्ट करवा सकते हैं, किस में से? नाइट्रोजन में से। और प्रोड्यूस क्या होता है? बोरोन। तो यहां पे देखें, जब भी हम टारगेट करवाते हैं नाइट्रोजन पे तो बोरोन प्रोड्यूस होता है, साथ ही अल्फा पार्टिकल की इजेक्शन होती है, या कह लें इमिशन होती है, या कह लें प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होती है। अगर मैं दूसरा स्लो न्यूट्रॉन को देखूं कंपैरेटिव, तो स्लो न्यूट्रॉन क्या होगा? जैसे मैंने कहा कितनी एनर्जी वाले को फास्ट कहते हैं, तो स्लो क्या होगा? न्यूट्रॉन्स ट्रैवलिंग विद 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आर कॉल्ड स्लो न्यूट्रॉन वोल्ट। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो इतनी स्पीड के साथ मूवमेंट करते हैं उनको हम स्लो न्यूट्रॉन कहते हैं। और ये स्लो न्यूट्रॉन जो हैं ये कंपैरेटिवली फास्ट न्यूट्रॉन के बहुत इफेक्टिव होते हैं। इफेक्टिव होने का क्या मतलब? इफेक्टिव का मतलब है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, यूजफुल पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कौन सा पर्पज़? तो हम कहते हैं ये हमारे पास जो स्लो न्यूट्रॉन है ये फिशन रिएक्शन के लिए यूज़ होते हैं। स्टूडेंट, फिशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक आपके पास हैवी न्यूक्लियस हो और उस पर जब भी आप न्यूट्रॉन बम्बार करवाएं तो वो हैवी न्यूक्लियस जो है वो हैवी ना रहे बल्कि टूट के 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने डीके का वर्ड यूज किया तो ऐसे ही कह लें ये हैवी न्यूक्लियस है आपके पास, जब भी न्यूट्रॉन इस पर बम्बार करवाता हूं तो ये हैवी न्यूक्लियस नहीं रहता, ये टूट के 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है। ऐसे रिएक्शन को हम फिशन रिएक्शन कहते हैं जिसमें हैवी न्यूक्लियस टूटता है, टूट के 2 स्मॉल न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है, फिशन रिएक्शन कहलाता है। और इस फिशन रिएक्शन को कैरी करने के लिए जो स्लो न्यूट्रॉन है वो बहुत इफेक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू फास्ट इलेक्ट्रॉन। फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर मैं देखूं तो प्रोड्यूस गैमा रेडिएशन, या कह लें गैमा रेडिएशंस एमिट करते हैं। स्टूडेंट, गैमा क्या होता है, रेडिएशंस क्या होती हैं? ये भी एक एनर्जी की एक फॉर्म है, एक शक्ल है, ये भी वेव्स हैं, या कह लें जैसे लाइट की वेव्स होती हैं इसी तरह गैमा रेडिएशंस होती हैं, वेव फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कह लें। कैसे प्रोड्यूस होती हैं? ऑन स्ट्राइकिंग कॉपर मेटल, जब भी कॉपर मेटल पे न्यूट्रॉन टकराते हैं, स्ट्राइक का मतलब होता है हिट करना, टकराना। रेडियो एक्टिव कॉपर
कन्वर्टेड इनटू जिंक, यानी कि जो रेडियो एक्टिव कॉपर होती है वो जिंक में कन्वर्ट हो जाती है। रेडियो एक्टिव का क्या मतलब होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्टूडेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें से मुसलसल शुआएं निकलती रहती हैं, जिन्हें उर्दू में हम कहते हैं ताबकार शुआएं, और ये वेरी डेंजरस होती हैं, ये बहुत ही खतरनाक रेज होती हैं। जैसे आप कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, तो उसमें भी न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होती है, वो जो एनर्जी होती है वो असल में रेडिएशंस ही होती हैं। जो कॉपर है इसको हम रेडियो एक्टिव कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें से रेडिएशन निकलती हैं। वो जो रेडिएशन निकल रही हैं जिस एलिमेंट से, उस एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी कॉपर कन्वर्टेड इनटू जिंक में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इस सारी बात को मैं रिएक्शन फॉर्म में लिखूं तो मैं कहता हूं कॉपर मेरे पास था, इसके ऊपर मैंने न्यूट्रॉन फॉल करवाया, और न्यूट्रॉन क्या हुआ, कॉपर का यहाँ पे देखें तो 29 एटॉमिक नंबर है और मास नंबर 65 है। यहाँ पे 29 है और यहाँ पे 66 है, यानी एक मास एक यूनिट का इंक्रीज हुआ। वो इंक्रीज क्यों होता है? मास नंबर को अगर एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो क्या होता है, जब भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा हम वेट करते हैं तो हम कहते हैं इसका मास नंबर है। तो यहाँ पे देखें तो एक न्यूट्रॉन इजाफी मैं यहाँ पे टारगेट करवा रहा हूँ, तो ये न्यूट्रॉन जो है असल में कैप्चर हो जाता है कॉपर के न्यूक्लियस में। तो ऐसे कह लें 65 + 1, तो यहाँ पे इसका मास नंबर 66 हो जाता है, क्योंकि ये कॉपर ने अब्जॉर्ब कर लिया है। और साथ ही कुछ रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं जिनको H और V से डिनोट किया जाता है। H को हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं और V जो आपके पास है इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी वो जो रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही हैं वो एनर्जी होती हैं और उस एनर्जी को हम HV से डिनोट करते हैं, और उन जो एनर्जी या जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं उनको हम गैमा रेडिएशंस कहते हैं। 6 में देखें तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी। न्यूट्रॉन ऐसे पार्टिकल हैं जो किसी पार्टिकल या किसी एलिमेंट पे हम स्ट्राइक करवाएं तो उनकी एक्टिविटी हम इनहांस कर सकते हैं या उनको हम एक्टिव कर सकते हैं। कैसे एक्टिव कर सकते हैं? यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ड्यू टू देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। हम कहते हैं न्यूट्रॉन जो हैं इनको हम यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी के तौर पे। बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती है? जहाँ भी वर्ड बायो को आता है वहाँ पे मतलब होता है ज़िंदगी। हमारा जो बॉडी पार्ट सारा है, बॉडी सिस्टम पूरा है, वो कंपोज हुआ है सेल से, और सेल को हम बायो कहते हैं, यानी कि उनमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। और कैंसर अगर देखें तो कैंसर उन्हीं सेल से बनता है जो हमारी बॉडी के अंदर हैं। जब सेल्स आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं, अगर वो ग्रोथ नॉर्मल पैटर्न पे हो तो वो सेल्स ही रहते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अगर वो ग्रोथ सेल की अबनॉर्मल हो जाए तो हम कहते हैं कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया। यानी कैंसर कोई एक यूपर से इजाफी चीज़ नहीं होती, बल्कि अबनॉर्मल ग्रोथ होती है। किस चीज़ की ग्रोथ? सेल की। यानी कि सेल जब अबनॉर्मल ग्रो करते हैं, यूजुअल पैटर्न को छोड़ के ग्रो करते हैं, तो उनको हम कहते हैं कैंसर। तो जब कैंसर बॉडी में प्रोड्यूस हो जाता है, ट्यूमर प्रोड्यूस हो जाता है, तो हम न्यूट्रॉन को यूज़ करते हैं उस कैंसर का इलाज करने के लिए। और ऐसा मटेरियल, ऐसा पार्टिकल जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, एक्टिवली काम कर सके बायो पे यानी लाइफ पे, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल एक्टिव। तो न्यूट्रॉन को हम कहते हैं दे हैव अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी ये ऐसी एक्टिविटी, ऐसी खासियत रखते हैं। कैसी खासियत? कि ये बायो वाली चीज़ पे, ज़िंदगी वाली चीज़ पे एक्ट कर सकते हैं। तो न्यूट्रॉन को हम यूज़ करते हैं कैंसर में, कैंसर की जो हमारे पास कह लें कि उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए या उसके इलाज करने के लिए। स्टूडेंट ये सारी समरी आपने सुन ली, समझ ली। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ नोट कर दिए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की कोई सी 2 प्रॉपर्टीज लिखें। तो ये जितनी आपने प्रॉपर्टीज सारी पढ़ी हैं, इनमें से कोई 2 सी प्रॉपर्टीज आपने मेंशन कर देनी है। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं फ्री न्यूट्रॉन डिके, आपने हेडिंग देनी है ये प्रॉपर्टी नंबर 1। दूसरा आप लिख सकते हैं कैन नॉट आयोनाइज गैसेज, कोई भी आप लिख सकते हैं जो आपको याद हो। तो यानी कोई सी 2 प्रॉपर्टी न्यूट्रॉन की आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और काफ़ी दफ़े एग्जाम में पूछा जा चुका है। और दूसरा देखें तो डिफरेंशिएट बिटवीन स्लो एंड फास्ट न्यूट्रॉन, वो क्या है? डिफरेंशिएट करें स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन
और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन में, तो आपने फास्ट इलेक्ट्रॉन की हेडिंग देनी और उसके बाद ये दोनों पॉइंट लिखने हैं और थर्ड पॉइंट में आपने ये न्यूक्लियर रिएक्शन लिखना है। अगर स्लो न्यूट्रॉन का है तो स्लो न्यूट्रॉन की आपने हेडिंग देनी है, डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद ये आपने इफेक्टिवनेस लिखनी है और इफेक्टिवनेस लिख के आपने ये लिख देना है कि फिशन रिएक्शन में ये मोर इफेक्टिव होते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखें, राइट डाउन न्यूक्लियर रिएक्शन इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ कॉपर टू जिंक। वो कह रहा है ऐसे रिएक्शन लिखे न्यूक्लियर रिएक्शन जिनमें कॉपर जिंक में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हेडिंग नंबर 5 को देखें तो यहाँ पे आपके पास कॉपर थी, कैप्चर रिएक्शन हुआ तो ये रेडिएक्टिव कैपर में चेंज हो गई और ये कॉपर जो होती है ये फौरन से जिंक में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन को इवॉल्व करती है, अमिट करती है और इस इलेक्ट्रॉन की इवॉल्व को हम बीटा पार्टिकल भी कहते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने ये फिफ्थ पॉइंट जो है इसको पूरा लिख देना है और ये वाले जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ये लिखना नहीं भूलने, क्योंकि इन्हीं के मार्क्स होते हैं। तो आपने इन्हीं की मदद से वाज़ा करना है कि पहले न्यूट्रॉन कॉपर पे स्ट्राइक करता है तो कॉपर का मैस नंबर चेंज हो जाता है, फिर ये जो मैस वाली कॉपर है रेडियोएक्टिव है ये फौरन से जिंक में कन्वर्ट हो जाती है, साथ ही इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है जिसको हम बीटा पार्टिकल कहते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है फ्री न्यूट्रॉन डिके, कि न्यूट्रॉन का फ्री डिके लिखें, या वो पूछ लेता है राइट द पार्टिकल प्रोड्यूस इन द फ्री न्यूट्रॉन डिके। स्टूडेंट्स आपने ये पूरा टॉपिक लिख देना है अंडर हेडिंग नंबर 2, फ्री न्यूट्रॉन्स डिके गिव प्रोटॉन विद एमिशन ऑफ न्यूट्रिनो एंड इलेक्ट्रॉन, और साथ आपने ये रिएक्शन लिख देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए।